बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप दोहा नंबर 40 बालकांड की तीसरी चौपाई तक जो है आप कथा श्रवण किए थे। आज हम चौथी चौपाई पर विचार करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तीन ताप को त्रास देने वाली ये तिमुहानी राम गंगा राम स्वरूप सिंधु की ओर चली। ये रामचरितमानस रूपक की चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं जी। जिसको महाराज जो है तिमुहानी जो है तीन नदियों का स्थान बताया, जहां पर तीन नदियां मिलती हैं उसको संगम कहते हैं। गंगा में पहले सरजू मिली, फिर सोन मिला, अब ये तीन नदियां मिलती। तुलसीदास जी लिखते हैं कि त्रिविधि ताप शक्ति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी मंगल मानस मूल मिली सुर सरहि सुनत सुजन मन पावन करहि मंगल भवन अमंगलहारी गवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जैसे त्रिविध ताप तासक त्रिमुहानी, जैसे तीन मुंह वाले मनुष्य को देखने से डर लगे, सांप को देखने से डर लगे, वैसे ही तीन नदियों के संगम पर तीव्र धारा भयावन लगती है। इसी से त्रासक कहा है। यानी तीन प्रकार का, अर्थात दैहिक, दैविक और भौतिक तीन प्रकार के जो है ताप हैं। और ये शारीरिक कष्ट जैसे महाराज ज्वर, खांसी, फोड़ा, फुंसी इत्यादि रोग तथा काम, क्रोध आदि मानस रोग, दैहिक ताप। देवताओं अर्थात जो है प्राकृतिक शक्तियों के ग्रह आदि के द्वारा जो रोग आता है, काम, क्रोध आदि मानस रोग दैहिक ताप है। देवताओं के अर्थात प्राकृतिक शक्तियों के ग्रह आदि द्वारा जो क्लेश होता है उसे दैविक ताप कहते हैं। जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बिजली गिरना, पाला पड़ना, सर्प का दंश मारना, बिच्छू का डंक मारना, किसी पशु के द्वारा चोट पहुंच जाना, ये दुख हो, वह भौतिक ताप है। इन्हीं का दूसरा नाम आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। रघुवंश महाकाव्य में महाराज सरगाठ में सरजू गंगा संगम के प्रभाव को उल्लेख मिलता है। वहां कह रहे हैं कि महाराज श्री दशरथ जी महाराज की माता इंदुमती थी, जिनको अज महाराज स्वयंवर में जीत करके लाए थे। राजा दशरथ की बाल्यावस्था में एक दिन नारद मुनि वीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए आकाश मार्ग से निकले और वीणा पर से महाराज एक पुष्प माला खिसकी और इंदुमती के हृदय पर जाकर के गिरी, जिससे उनके प्राण निकल गए। महाराज इंदुमती के प्राण निकल गए। आज महाराज बहुत शोकातुर होकर के वशिष्ठ जी ने शिष्य द्वारा जो है उनके उपदेश कला भेजा और बताया कि रानी इंदुमती पूर्व जन्म की अप्सरा है, जो तृणबिंदु ऋषि की तपोभंग करने के लिए आई थी, और ऋषि ने मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया और प्रार्थना करने पर देव पुष्प दर्शन नामक दर्शन तक जो है शाप की अवधि नियुक्त कर दिया, और देव पुष्प के दर्शन से उसका शाप जो है समाप्त हो गया। उस समय दशरथ जी बहुत छोटे थे। 8 वर्ष के पश्चात श्री दशरथ जी को राज पर बिठा करके राजा आज उसी शोक से व्याकुल होकर के सरजू गंगा संगम पर आए और वहां आकर के महाराज उन्होंने प्रायोपवेशन करके उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। स्वर्ग में पहुंचने पर इंदुमती की वहां प्राप्ति हुई, जो पूर्व से ही वहां अधिक सुंदर थी। कहते तीर्थे तो व्यत कर भवे जन्नु कन्ना सरयोर देह त्यागाद मरण गलाले सद्य सद्य पूर्वाधिकार चो संगत। इस तीर्थ का महंत जो है महाराज महात्म स्कंद पुराण में लिखा है कि इस तीर्थ में किसी प्रकार भी जो देह त्याग करता है
उसके अपने इष्ट की वस्तु की प्राप्ति होती है और आत्मघात का दोष नहीं लगता। यानी जो है वो अपने आप जो आत्महत्या का दोष नहीं लगेगा। मनोवांछित जो चीज उसने जो है कल्पना किया वो उसको प्राप्त होती है। जैसे कोई राजमार्ग पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है, उसके उस मार्ग में उत्तर से आकर के एक मिल जाए और एक दक्षिण से आकर के मिल जाए, तो उन संगमों के बीच के स्थल को तिमुहानी कहते हैं। इसी बात माधुर्य गुणों के अनुध्यान से भी भक्ति की प्राप्ति होती, ऐश्वर्य गुणों के अनुध्यान से भी भक्ति की प्राप्ति होती। अतः राम सुयश दोनों जो हमारा भक्ति रूप राजपथों में ही मिलना कहा। माधुर्य है, ऐश्वर्य विराग विचारी भक्ति में मिल जाने से यहाँ भी तिमुहानी होगी। गोस्वामी जी ने हिंदी संसार की सीमा भी दिखला दिया। हिंदी भाषा भाषी संसार के जो है पश्चिम की सीमा यमुना नदी है, पूर्व की सीमा गंगा सोन संगम है, उत्तर की सीमा सरजू और दक्षिण की सीमा जो है सोन है। इन्हीं प्रांतों में हिंदी बोली जाती है। अतः इतने में गोस्वामी जी ने अपने काव्य का रूपक बांधा है। गंगा सरयू सोन का संगम तिमुहानी। इस प्रकार से कह रहे हैं, त्रिविदितापना सकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। सरयू सोन और गंगा तीनों मिलकर के समुद्र को चली। जहां समुद्र में मिली वहां तिमुहानी गंगा की धारा कुछ दूर समुद्र के भीतर तक चली गई। वैसे यहाँ कैलाश प्रकरण में महाराज कीर्ति सरजू से चल करके मन शत्रुपा जी अनंत राम भक्ति में मिली। फिर इसमें सानुज राम समर यश जो मारी सुबाहु के समर में हुआ उसको सोन मिला दिया। इस कीर्ति सरजू का मूल उत्पत्ति स्थान मानसरोवर और यहाँ गंगा जी से मिले, इसलिए जो है इसके सुनने में सुजनों का मन पवित्र हो जाता है। मानस मूल मिली सुरसरही। यहाँ ये सिंहावलोकन न्याय काव्य रचना है और यहाँ पर भाव कह रहे हैं कि महाराज जो है नदी कह करके नदी का मूल बताते। इसका मूल मानस है। नदी का संगम समुद्र से कहना चाहिए जैसे अन्य अन्य स्थानों में कहा है। तो कह रहे रिद्ध सिद्ध सम्मत नदी सुहाई, उमग अवध अम्बुद कमाई। अयोध्या में सब महाराज समुद्र में, अयोध्या समुद्र है वहां पर दौड़ पड़ी। और कह रहे त्रिविध ताप तापस त्रासक तिमुहानी, संगम कह करके कीर्ति नदी का आदि और अंत दोनों शुद्ध बता दिए। सुनते ही सुजन बना देती है, मन को पवित्र कर देती है। अथवा यह दिखाया कि श्रोता सुजन है, इसके सुजन के मन को पवित्र करती है और आप पवित्र हैं और अपने श्रोता को पवित्र करती है। मल की मलिनता विषय है, क्योंकि मन में महाराज काई लगी हुई है। काई विषय मुकुर मन लागी। महाराज ये विषय बस सुजन के मन की भी विषय मलिन करता है। तुलसीदास लिखते विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपियति कामी। महाराज पावन करें कि भावना भाव यह है कि विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, विषय के वशीभूत हो। महाराज देवता भी हैं, मनुष्य भी हैं, मुनि भी हैं। कह रहे कि महाराज ये कैसे है? कह रहे कि विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, यानी जो है मनुष्य भी, देवता भी, मुनि भी विषय के बस है। महाराज कह रहा जो है ये सुग्रीव की महाराज मैं तो पशु हूँ और वो भी बानर जो अतिकामी। तो महाराज लेकिन कहने का भाव है कि अभी तो चली है, आगे पावन करेगी। रामचरित सुनने से, रामचरित से, राम से मिलने से सारे के सारे जो महाराज शुद्ध हो जाते हैं। एक सुजन मन, यहाँ सुजन और मन दोनों का ग्रहण है। मन को पावन करेगी, सुनने वाले को सुजन सुयोग बना देगी। ये राम कथा की विचित्रता है। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय। सीताराम सीताराम।